अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आपको मैं अल्लाह के इंसान के साथ किए गए 4 वादों के बारे में बताऊंगा। जो कुरान में अल्लाह ताला ने इंसान के साथ 4 वादे किए हैं। और भी काफ़ी जगह पे अल्लाह ताला ने कई चीज़ें कही हैं इंसान को, लेकिन जो 4 चीज़ें मैं बताने लगा हूँ वो 4 अल्लाह ताला के वादे हैं इंसान से, और 4 शर्तों के साथ हैं। पहले उनकी शर्त बताई है, फिर वादा बताया है कि ये मैं वादा करता हूँ, तुम ये चीज़ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ करूँगा। ये अल्लाह ने कहा है इंसान को। तो उसमें पहली चीज़ है लाइन शकर तुम लजीदन्नकुम। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यानी कि जो हमारे पास है, चाहे कम है या ज़्यादा है, जो चीज़ भी हमारे पास है उस पे अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यानी कि चीज़ जो है बस उस पर शुक्र कर लें, अल्लाह और ज़्यादा दे देगा। अब अल्लाह और ज़्यादा जब देगा, हमें और ज़्यादा मिल जाएगा, उसके बाद फिर ही शुक्र अदा करें, अल्लाह उससे भी ज़्यादा दे देगा। ये अल्लाह ने वादा किया है। पहले शर्त बता दी है कि शुक्र अदा करें। उसके बाद दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने कहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। फज़कुरूनी, बस मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, तो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला ने पहले शर्त कही है कि मेरा जिक्र करो। अगर आप मेरा जिक्र करोगे तो मैं आपका जिक्र करूँगा। ये अल्लाह ने वादा कर लिया है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी बातों में जब किसी के साथ बैठें, कोई बातचीत करें, गपशप करें, तो कोशिश करें अल्लाह के बारे में बात किया करें, अल्लाह का तज़किरा करें, अल्लाह के ज़िक्र की बात करें, कोई दीन पे अमल करने की बात कर दें ताकि अल्लाह का नाम उसमें आ जाए। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मेरा जिक्र अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। एक हदीस में आता है, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, वर्डिंग मफहूम मैं बता सकता हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम बंदों में मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करूँगा, फरिश्तों की महफिल में। अगर हम बंदों की महफिल में अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह हमारा जिक्र फरिश्तों की महफिल में करेगा। ये हदीस का मफहूम है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं कबूल करूँगा, तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो अल्लाह ताला ने पहले शर्त बताई है कि मुझसे मांगना है, मुझसे दुआ करनी है, तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो हम जब भी कोई चीज़ ज़रूरत हो तो अल्लाह से मांगें। अल्लाह ने वादा कर लिया कि अगर मुझसे मांगेंगे मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जैसे हदीस में आता है ना कि अगर कोई बंदा कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है, चाहे उसे वही चीज़ मिल जाए या उस जैसी कोई चीज़ मिल जाए, या अल्लाह उस पे आने वाली कोई मुसीबत को टाल देता है उसकी उस दुआ के बदले में। यानी कि उसका सिला ज़रूर मिलता है हमें उस दुआ का। अल्लाह से मांगते रहें तो इससे हमारा फ़ायदा ही होगा, हमेशा फ़ायदा ही होगा, किसी ना किसी सूरत में वो हमारे लिए ज़रूर फ़ायदा होगा। चौथे नंबर पे अल्लाह ताला ने फरमाया है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून। और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि उन्हें अजाब दे जबकि वो बख्शिश तलब कर रहे हों। तो अल्लाह ताला ने क्या इसमें शर्त रखी है कि बंदा अगर बख्शिश तलब कर रहा है तो फिर अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसे अजाब नहीं देगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करें हर टाइम अल्लाह से मगफरत की दुआ करते रहें, इस्तगफार करते रहें, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। तो ये 4 चीज़ें थी, 4 शर्तों के साथ अल्लाह ताला ने 4 वादे किए हैं। अगर हम उन 4 शर्तों को पूरा करें तो अल्लाह ताला हमारे साथ अपना किया गया वादा ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा वादा पूरा करने वाला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।